आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिए गए कि अपवर्तक कोण 60 अंश वाले कांच के एक प्रिज्म का अपवर्तनांक हमें 1.5 दिए गए हैं। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, हमें अपवर्तक कोण का मान जो है ज्ञात करना है। जहाँ पे इस प्रकार से साइन जो 48.36 अंश का मान दिया गया है हमें इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार हम जो इस प्रकार से एक जो है प्रिज्म लेते हैं ABC के रूप में, ठीक है, जिसके दो अपवर्तक फलक हमें जो है AB तथा AC के रूप में प्राप्त हो जाता है। दो अपवर्तक फलकों के बीच जो कोण होता है इसे हम जो है अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, जिसे A से दर्शाते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इस अपवर्तक कोण का मान हमें क्या दिया गया प्रश्न में, यह जो है 60 अंश दिया गया। उसी प्रकार जो प्रिज्म है इसका अपवर्तनांक देख सकते हैं, जो इसका कांच है इसका अपवर्तनांक म्यू का मान हमें 1.5 दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रकार से जब यहाँ पे कोई प्रकाश किरण PQ इस प्रकार से प्रवेश करती है अपवर्तक फलक में, ठीक है, यह क्या कहलाती है, अपतित किरण कहलाती है। तो इस प्रकार से जब जो है वह U से कांच में प्रवेश कर दिया था जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो क्या होती है, यह जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे अभिलंब देख सकते हैं OM से हम दर्शाते हैं, तो यह जो अपवर्तित किरण हमें जो है QR के रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यह जो है कांच से जब बाहर जाती है या हम कह सकते हैं प्रिज्म से बाहर जाती है, तो यह जो है सघन से विरल में जाती है, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो इस प्रकार अब अभिलंब ON है, इससे जो है किरण जो है बाहर की ओर इस प्रकार से झुक जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं, जो हमें RS के रूप में प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से। तो जो आपतित किरण होती है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे हम जो है आपतन कोण कहते हैं, जिसे I से दर्शाते हैं। अपवर्तित किरण इस प्रकार से जो QR है, ठीक है, यह जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे हम अपवर्तन कोण जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे निर्गत किरण जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे निर्गत कोण इसे दर्शाते हैं। ठीक है, आपतित किरण, निर्गत किरण यहाँ पे जो एक दूसरे के साथ जो कोण बनाती देख सकते हैं, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ाने पर इसे हम जो है विचलन कोण कहते हैं, जिसे जो हम इस प्रकार से डेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से किसी प्रिज्म के लिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया देख सकते हैं, न्यूनतम विचलन की स्थिति दी गई है। तो न्यूनतम विचलन की जो स्थिति है इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे जो अपवर्तक कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, विचलन की स्थिति में, ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम विचलन की स्थिति में यहाँ पे हमें जो है अपवर्तन कोण R का मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि अपवर्तक कोण यहाँ पे A है जो दिए गए इस प्रकार से। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो म्यू होता है इसके लिए सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है साइन, यहाँ पे म्यू क्या दर्शाता है, अपवर्तनांक को दर्शाता है। तो ये होता है A धन डेल M, जहाँ पे डेल M जो है न्यूनतम विचलन कोण को दर्शाता है, बटे 2 बटे साइन A/2 के रूप में। उसी प्रकार यहाँ पे जो अपवर्तन कोण होता है R, इसके लिए जो सूत्र होता है हमें प्राप्त हो जाता है A/2 के रूप में, इस प्रकार से न्यूनतम विचलन की स्थिति में। अब यहाँ पे A का मान देख सकते हैं 60 अंश दिया गया है बटे 2, तो इस प्रकार अपवर्तन कोण R का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 30 अंश के बराबर। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण क्या होगा। तो अपवर्तन कोण का मान हमें इस प्रकार से जो है 30 अंश के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।